19 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत में भूलकर भी यह चीज मत खाना, नहीं तो घर में कंगाली आ जाएगी। जानिए पूरी जानकारी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ये 9 दिनों का पावन पर्व माता दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च से हो रहा है। इस दिन से भक्तजन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और घर में कलश स्थापना करके पूरे 9 दिन तक माता की भक्ति करते हैं। नवरात्रि के दौरान लोग अपनी जीवन शैली को सात्विक बनाते हैं। इस समय खान पान, व्यवहार और पूजा पाठ के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के व्रत में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि 19 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन कौन सी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वरना घर में दरिद्रता और कंगाली आने की संभावना बढ़ जाती है। 1. चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। इस दिन से प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी समय भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 2. नवरात्रि के व्रत में खान पान का महत्व। नवरात्रि में भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर और मन दोनों को शुद्ध करना है। इसलिए इस दौरान कई प्रकार के अनाज, मसाले और सब्जियां नहीं खाई जाती। व्रत में लोग आमतौर पर यह चीजें खाते हैं: फल, दूध और दही, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, आलू, मूंगफली, सेंधा नमक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्रत के दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 3. नवरात्रि व्रत में भूलकर भी यह चीज मत खाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्याज और लहसुन को नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन? प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। तामसिक भोजन से मन में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता बढ़ती है। नवरात्रि के समय व्यक्ति को अपने मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए ताकि वह पूरी श्रद्धा से माता दुर्गा की पूजा कर सके। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के व्रत में प्याज या लहसुन खा लेता है तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है, पूजा का फल नहीं मिलता, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि 19 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि व्रत में भूलकर भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। 4. नवरात्रि में किन चीजों से बचना चाहिए? नवरात्रि के दौरान केवल प्याज लहसुन ही नहीं बल्कि कुछ और चीजों से भी दूरी बनानी चाहिए। 1. मांस और शराब। नवरात्रि में मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर की पवित्रता खत्म हो जाती है। 2. साधारण नमक। व्रत में सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। 3. गेहूं और चावल। नवरात्रि के व्रत में सामान्य अनाज नहीं खाए जाते। इसके स्थान पर कुट्टू, राजगिरा और सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल किया जाता है। 4. ज्यादा मसालेदार भोजन। अत्यधिक मसालेदार भोजन भी व्रत में नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में गर्मी और बेचैनी बढ़ती है। 5. नवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए? अगर आप चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो यह चीजें खा सकते हैं: फल और फलाहार, दूध और दही, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की पूरी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, आलू की सब्जी, मूंगफली। ये सभी चीजें सात्विक मानी जाती हैं और व्रत के नियमों के अनुसार भी सही होती हैं। 6. नवरात्रि में इन नियमों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि के दौरान केवल भोजन ही नहीं बल्कि जीवन शैली पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। 1. घर की सफाई रखें। नवरात्रि के समय घर को साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि माँ दुर्गा पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं। 2. रोज दीपक जलाएं। सुबह और शाम माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। 3. क्रोध और झूठ से बचें। नवरात्रि में झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी का अपमान करना पाप माना जाता है। 4. ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत रखने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 7. नवरात्रि व्रत का आध्यात्मिक लाभ। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है तो उसे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। घर में सुख शांति आती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, परिवार में खुशहाली बढ़ती है,
मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 8. माता दुर्गा को प्रसन्न करने के उपाय। नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जा सकते हैं। रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कन्या पूजन करें, जरूरतमंद लोगों को दान करें, मंदिर में नारियल और चुनरी चढ़ाएं, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। इन उपायों को करने से माता दुर्गा की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। निष्कर्ष, 19 मार्च से शुरू होने वाली चैत्र नवरात्रि बहुत ही पवित्र और शुभ समय होता है। इस दौरान अगर आप व्रत रखते हैं तो खान पान और व्यवहार के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्रि के व्रत में भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन माना जाता है। इससे व्रत का फल कम हो सकता है और घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है।